हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं और एक बार फिर आप सभी का जॉब। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। हमारे जियो पॉलिटिकल टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखेंगे कि हम किस गाइस आज हम बात कर विजिट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ऑपरेशन बाद में यात्रा। और ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता है। यात्रा है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हर किसी की नजर रहेगी। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, सारे मामले को हमारी आगे स्लाइड की तरफ। देखो हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी 15 तारीख से डिसाइड 3 दिन यात्रा करें। और उसी है जिसकी यात्रा इस 15, 16, 17 तारीख के बीच में की गई है, वो सिप्रस की यात्रा। तो सिप्रस की यात्रा इतना ज्यादा सिप्रस की यात्रा इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बेसिस पर या फिर इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाती है, चलिए इसके बारे में देखिए कि कहानी आगे आपको। यह सिप्रस फोटो सीजन पास पड़ रही है, गाइस टर्की के पास पड़ रही है। अब आप कहोगे इमाम सिप्रस का टर्की से क्या लेना देना है। ध्यान रखना, टर्की ये रीजन है, ये ऑपरेशन पर पाकिस्तान का साथ, यानी कि पाकिस्तान ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की थी? तुर्की की थी। यानी कि सप्लाई किए गए थे हथियार हमारी ऑपरेशन। यानी कि सीधे शब्दों में समझ ये दोस्तों ने वहीं पर अगर तरफ देखें तो ये टर्की का पड़ोसी देश है, एकदम करीबी सीमा पर, टर्की की करीबी सीमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट हुई है, जो कि राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती है। क्यों मुद्दा बनती है? अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो भारत और सिप्रस से अच्छी, लेकिन साथ में अभी रिसेंटली क्या देखा गया है कि रिश्ते धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ बनते फेडरेशन में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अचानक से सिप्रस की यात्रा की है, जो कि एक मामला हाईलाइटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो इस पर्टिकुलर यात्रा पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सबकी निगाहें टिकी। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस विजिट का महत्व क्या है। पिछले कुछ सालों से, लगभग 10 से 20 साल एग्जैक्ट बोला जाए तो ये 20 सालों की रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या फिर किसी और प्रधानमंत्री के द्वारा यात्रा से गई हो। ये शब्दों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली यात्रा है तरफ हुई है, और ये पिछले 20 सालों में भारत के जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनमें भी ये पहली यात्रा रही है। The visit is seen as a strategic signal, ये सिग्नल के रूप में देखी जा रही है। जा रही है क्योंकि टर्की जिससे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ एक ज्यादा झुकाव आता है, जिसका एक रिश्ता पाकिस्तान से हमेशा से मजबूत देखने को मिला है, का पड़ोसी देश है सिर्फ। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब जब इसकी यात्रा करने वाले हैं, बस सिर्फ बात होगी। नाम है निकोस क्रिस्टोलाइट्स। और निकोस क्रिस्टोलाइट्स से बात करने के बाद यहाँ पे कुछ ग्लोबल लीडर्स को, जो कि पर्टिकुलर सिप्रस के रीजन के लीडर्स हैं, उनको संबोधित करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको ये जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि एक्चुअली सिप्रस हमारे मैप में कहाँ पर दिखता है और किस तरह से दिखता है। ध्यान रखिएगा, सिप्रस एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के बीच, अगर इसके पड़ोसी डालोगे तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं टर्की और सीरिया ये दोनों इसके आते हैं। लेबनान भी इसके सही पड़ोस में देखा जाता है। अगर सबसे करीबी देश की बात की जाए तो टर्की और सीरिया इसके करीबी रीजन में होने वाले सदस्य हैं। चलो, ये तो मैंने बात बता दी। भौगोलिक रूप से जब आप ये देख ही रहे होंगे कि सर की सॉरी टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, ये सब किस रीजन में पड़ते हैं गाइस? ये एशियाटिक रीजन है, यानी हमारे रीजन में सीरिया का ये एक सदस्य है, सीरिया सॉरी सिप्रस एक सदस्य है यूरोपियन संघ का। हाँ, ये भी आपको ध्यान, ये हमारे भौगोलिक रूप के अंदर आता है और ये यूरोपियन संघ का सदस्य। चलिए इसके हिस्टोरिकल
बैकग्राउंड की तरफ भी नजर डालेंगे कि किस तरह से सीरिया ने स्वतंत्रता को हासिल किया था जब ये ब्रिटेन के कहना चाहिए आधिपत्य में था, किस तरह से स्वतंत्रता मिली थी, कब मिली थी, और फिर इसका टर्की से क्या रिलेशन। तो 1960 वो समय था जब सिप्रस ने स्वतंत्रता को हासिल किया था। किससे हासिल किया था आपको पता ही होगा, ब्रिटेन से 1960 स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद ग्रीक और टर्की, यानी कि जो ग्रीक लोग थे और जो टर्की लोग थे, उन्होंने सिप्रस लोगों के साथ में अपनी पावर को शेयर किया। बट हुआ क्या, जब ये पावर को शेयर किया उस समय पर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को भी अचीव किया था। लेकिन गाइस उसी डायरेक्शन में एक बड़ी वायलेंस भड़क गया था। वो समय leading to यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इंटरवेंशन। तो यूनाइटेड नेशन की सेना है, पीस कीपिंग जो मिलिट्री है, उस समय पर को भी बुलाना पड़ गया था और उस यहाँ पर अपनी मिलिट्री को चार्ज किया था। उसके बाद यहाँ पर शांति। 1974 ये वो समय था जब सिप्रस के लोगों के द्वारा जो सत्ता पलट किया गया था और उसके बाद टर्की ने सिप्रस पर हमला किया। वहीं पर अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ नजर डालें तो ये वो राज्य है, वो रीजन है जहां पर पब्लिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ सिप्रस के रूप में इसको जाना जाता है। ये अपना, और इसी को आज के समय पर टर्की के नाम से, टर्की की अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये सिप्रस का ही एक रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, जो कि अब के समय में। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि इंडिया के सिख के साथ में किस तरह के रिलेशंस हैं और ये यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है। देखो सिप्रस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, हमारी हर चीज की सपोर्ट करने का काम अभी तक सिप्रस ने किया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत का एक अच्छा दोस्त है। आपको ये भी ध्यान होगा जब भारत और यूएस का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उस समय पर एनएसजी और आईएईए जैसे एग्रीमेंट्स में भारत को सपोर्ट करने का काम भी सिप्रस ने किया था। यानी कि भारत की जितने परमाणु समझौते हैं उसमें सिप्रस ने अपना एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन। एडिशनली गाइस, हम इंडिया के टर्की के साथ रिश्ते देखें तो चलिए इस पर भी एक नजर। देखो टर्की के साथ हमारे कोई रिश्ते बुरे नहीं, लेकिन अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम इसको खत्म करेंगे। हाँ, गोवा यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर, ये तीन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली टर्की के साथ में अपने एग्रीमेंट को ड्रॉप आउट किया, जिसमें बहुत सारे बच्चों के पढ़ने का एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए कोलैबोरेट करने की बात की थी। ये सब ड्रॉप आउट किए गए। यानी कि धीरे करके हम अपने जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन है उसको तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे जितने भी एजुकेशनल अचीवमेंट्स थे, जितने भी एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन थे, उसको भी हम टर्की के साथ में अब खत्म कर रहे हैं। देखो चक्र क्या है, क्योंकि अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो जितने भी ड्रोन थे, मिसाइल थे, वो सारे टर्की के मैन्युफैक्चरिंग और टर्की के थ्रू पाकिस्तान में सब एक बड़ा इशारा करता है। पाकिस्तान के टर्की के साथ में रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन टर्की अभी भी चाहे कितना भी टेररिज्म में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। Turkish origin drone were used by Pakistan against India in recent conflict। मैंने अभी आपको जस्ट। एडिशनली गाइस, अब हम बात करते हैं आईएमईसी, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर और यूरोपियन यूनियन फैक्टर्स के बारे में। सिप्रस एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन है, एक ऐसा द्वीप है जो कि इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत क्रूशियल है और सपोर्ट करने का काम करता है। ये हमारे एशियाटिक रीजन में आता है जहां से हम अपने कॉरिडोर को बना रहे हैं, यानी कि सीरिया के पास में, इसराइल के पास में, लेबनान के पास के रीजन पर आपको सिप्रस मैंने जस्ट मैप में अभी दिखाई था। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम मिडिल ईस्ट कंट्री की मदद से ही यूरोप पहुंच कर रहे हैं और उसकी कॉरिडोर बना रहे हैं। तो सपोर्ट करने का काम कौन करेगा, सिप्रस वाला है। बूस्ट ट्रेडिंग को बूस्ट करने में, कनेक्टिविटी बढ़ाने में एक सपोर्ट कौन देगा, वो सिप्रस देगा। यानी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग होने वाली है, जो ये जाना, जो ये यात्रा होने वाली है, ये पॉलिटिकल रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिप्रस मेनली होल्ड, प्लस क्या होल्ड करने वाला है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंसी को। कब से, अगले साल से। कितनी बड़ी बात है, आने वाले समय में 2026 सिप्रस यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है उसका हेड बनने वाला है, उसकी अध्यक्षता करने वाला है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत के आने वाले समय में बनने वाले कॉरिडोर के लिए, ट्रेडिंग के लिए और कनेक्टिविटी के लिए जब तक परमिशन नहीं आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब करने वाले हैं। जिस पड़ोसी देश उसका टर्की है, और टर्की के रिश्ते ऑलरेडी सिप्रस के साथ तो खराब है ही, लेकिन हमारे साथ, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन कॉरिडोर में सिप्रस किस तरह से भारत की मदद करने वाला है। इसी के साथ साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो और अगर अच्छा लगे करके शेयर। चलिए अभी के लिए बस,